हेलो स्टूडेंट्स, साइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापति। सबसे पहले तो जो भी 12th क्लास में सफल विद्यार्थी है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूं, क्योंकि सभी मेरे छोटे भाई है, 12th में उनके जितने भी % बने हैं वो उनकी मेहनत से बने हुए हैं। लेकिन उनको मैं एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 12th तक तो तुमने बहुत अच्छी मेहनत करके जितने भी % बनाए वो बहुत अच्छे % बनाए हैं। लेकिन 12th के बाद क्या होता है कि बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती है, बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें तुम्हारा क्या बना सकते हो, फ्यूचर बना सकते हो। तो 12th तक तो यानी देखो, स्टार्टिंग से 12th तक, जैसे फर्स्ट से 12th तक तो एक ही रास्ता है कि अपन को फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ना है। लेकिन 12th क्लास के बाद क्या होता है, बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती है कि हमें किस क्षेत्र में अपन का क्या बनाना है, फ्यूचर बनाना है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्षेत्र है, बहुत सारे क्या है यहाँ पर रास्ते हैं। तो अपन को किस रास्ते पे चलना है, तो यहाँ पर रास्ता जो चूज करना होता है, जो पथ चूज करना होता है, वो बहुत ही क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये क्या होता है कि यहाँ पर 12th में बहुत अच्छे % होते हुए भी फ्यूचर में वो क्या होता है कि कम % वाले स्टूडेंट से भी क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। क्योंकि जो उसने फील्ड लिया है वो फील्ड बहुत बार क्या हो जाता है, उसका रॉन्ग हो जाता है। इसलिए वो फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेस नहीं पा सकता है। इसलिए 12th क्लास के स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहता है। क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे फील्ड आते हैं, तो उन फील्ड में से कोई भी एक फील्ड उसको चूज करना होता है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं 12th में जो अभी पास हुए हैं, तो उनसे एक ही यानी सलाह देना चाहता हूँ कि जो उनमें उनकी जो रुचि है उसी रुचि में के अनुसार वो अपना अगला क्षेत्र चुने, और ताकि उसमें जी जान ले मेहनत करके उस क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त कर सके। इसलिए सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बनेगा यानी तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि तुम 12th के बाद क्या लो, बहुत जिसमें तुम्हारी रुचि है वही फील्ड तुम चूज करो। तो देखो, अभी अपन बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको अपन ने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। बुक के सभी क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसी तरीके से और उससे भी बेटर अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर क्या है, गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। देखो, सेकंड नियम गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग है। ये आरबीएससी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो आरबीएससी बोर्ड में इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्या पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है डेरिवेशन पूछा जाता है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है इसका वो किससे आता है, डेरिवेशन से आता है। तो अपन को किस पे फोकस रखना है, मेनली डेरिवेशन पे। इस जो चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन है, अगर अपन आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे अनंत रेखीय तार के लिए, बेलन के लिए, गोले के लिए अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे क्या है, डेरिवेशन है। तो यहाँ पर अपन को किस पे फोकस रखना है, केवल डेरिवेशन पे फोकस रखना है। डेरिवेशन को तुम्हें क्या करना है, कॉपी पे लेकर हर हफ्ते में एक डेरिवेशन यानी 1-2 डेरिवेशन तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि अपन एग्जाम तक उन सभी डेरिवेशन को बहुत अच्छे से, कोई रात में भी पूछ ले कि नींद में कि इस डेरिवेशन को सोल्व करके बताओ, तो अपन को उसको क्या करना है, बहुत फास्टली सोल्व कर देना है। इसलिए अपन को डेरिवेशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है। तो इस चैप्टर से डेरिवेशन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो अब देखो, इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में गाउस का नियम पढ़ने से पहले एक टर्म आती है, एक राशि आती है, जिसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। देखो, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं इसे। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, विद्युत फ्लक्स होता क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अपन क्या रखते हैं, एक पृष्ठ रख देते हैं या एक क्षेत्रफल रख देते हैं।
तो इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर कोई भी जब पृष्ठ रखा जाता है, मान लिया कि ये पृष्ठ रख रखा है, इस तरह से ये क्या रख रखा है, पृष्ठ रख रखा है। ये 3D में है डायग्राम, वैसे इस तरह से अपन ने क्या रख रखा है, पृष्ठ रख रखा है। जैसे मान लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये है और यहाँ पर अपन ने क्या रख दी, बुक रख दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। जैसे ये है डस्टर, तो इस तरह से अपन ने क्या रखा, एक पृष्ठ रख रखा है। तो इस पृष्ठ के जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, यानी इस पृष्ठ के लंबवत, यानी ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो उनकी संख्याएं क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो जो संख्याओं पर निर्भर करता है, तो वो राशि कौन सी है, विद्युत फ्लक्स है। तो इसके बारे में देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसको देखते हैं। बिल्कुल ही इजी फॉर्म में अपन इसकी डेरिवेशन यानी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं। देखो विद्युत फ्लक्स अपन क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखो जो रेखाओं की संख्या है, वैसे संख्याओं को, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है किस पे डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पे निर्भर करता है, और एक उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो एक तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है। अगर अपन इसकी यानी एक और डेफिनेशन बनाए, तो एक और डेफिनेशन क्या बन सकती है, देखो एक तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र है, इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। इसका अगर इस पृष्ठ है, इस पृष्ठ का अपन क्षेत्रफल लेते हैं, क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि हो सकती है। अगर अपन उसकी दिशा बताते हैं, तो पृष्ठ की जो भी पृष्ठ होता है या क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा उसके लंबवत होती है। किसी भी पृष्ठ या क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है, तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ये क्षेत्रफल है, तो इसके लंबवत ऐसे हो जाएगा, इसके लंबवत ऐसे है ना। तो लंबवत, किसी भी पृष्ठ के लंबवत अपन रेखा बनाते हैं, तो वो क्या बताती है, उस पृष्ठ की दिशा बताती है, यानी क्षेत्रफल की दिशा बताती है। तो अगर अपन को इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा चाहिए, तो अपन इसके लंबवत, इस तरह से लंबवत अपन इस पृष्ठ पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो ये लंब किसको प्रदर्शित करेगा, क्षेत्रफल सदिश को। इसको अपन क्षेत्रफल को लिख देते हैं एस, यानी पृष्ठ, सरफेस से, सरफेस का मीनिंग क्या होता है, पृष्ठ होता है, तो एस से प्रदर्शित कर दिया। तो एस वेक्टर ये है, तो एस वेक्टर तो ये है जो पृष्ठ के क्या है, लंबवत है, और ई वेक्टर क्या है, इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बता रहा है। तो फ्लक्स की एक और अपन परिभाषा बना सकते हैं, यह लगा के लिख दो। यह लगा के परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो एक परिभाषा ये बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाती है। कौन सा फ्लक्स होगा, ये विद्युत फ्लक्स है ना, फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन से पता भी चल रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल। देखो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दो प्रकार के गुणनफल होते हैं, जो अपन ने 11th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं। तो अदिश गुणनफल से जो प्राप्त राशि होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं,
फाई से, किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको रहने देते, ये भी काम आएगा। तो ये था इधर एस वेक्टर, इधर क्या था, इस दिशा में था ई वेक्टर, है ना। तो अब देखो यहां पर अपन लिख सकते हैं फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को फाई पढ़ेंगे, इसलिए विद्युत फ्लक्स को यहां से अपन किससे लिख देते हैं, फाई ई से। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात समझ में, तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे अपन, फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। तो फाई ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, देखो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर, सदिश क्षेत्रफल क्या है, एस वेक्टर का कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर अपन क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट प्रोडक्ट अपन ने देखा भी था, जब इसको हटाते हैं परिमाण के रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा, ई एस, और डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो क्या आ जाता है, कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा तो आ गया, लेकिन थीटा क्या होता है, थीटा कोण एस वेक्टर जो सदिश क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र है उसके मध्य का कोण होता है, एस और ई के मध्य का कोण क्या होता है, थीटा होता है। तो ये जो थीटा है क्या होता है, एस वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का कोण होता है। अगली बात समझ में, तो यहाँ से फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बन गए हैं, एक तो बन गया ई वेक्टर एस वेक्टर, और एक क्या बन गया, फाई ई का ई एस कोस थीटा बन गया है। देखो और विद्युत फ्लक्स के बारे में और अपन क्या बता सकते हैं, ये अदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो ये भी लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अगर मात्रक और क्या बतानी है, विमा, तो बताओ मात्रक और विमा क्या होगी, विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालना बताया था। फॉर्मूला जब आ जाता है तो मात्रक निकालना क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का ई का मात्रक, ई और एस है ना, तो ई का मात्रक लिख देंगे, इंटू में है क्या है, क्षेत्रफल है, तो एस का मात्रक, दोनों के मात्रक फॉर्मूले में जो भी राशियां दे रखी है उन राशियों के क्या लगा दो, मात्रक लगा दो। तो जो प्राप्त राशि है उसका भी क्या निकाल लेंगे अपन, मात्रक। तो ये किसका आ जाएगा, फाई का मात्रक आ जाएगा, फाई ई का मात्रक। ई का मात्रक क्या होता है बताओ फटाफट, ई का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, पहले भी बता रखा है विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, टॉपिक जहां पर अपन ने पढ़ा था। तो ई का मात्रक होता है अपन के न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, इनटू क्या है, मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका क्या हो गया, मात्रक। एक मात्रक तो ये हो गया जो न्यूटन के रूप में आता है। एक और वोल्ट के रूप में क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, इंटू मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक और मात्रक आ जाएगा वोल्ट मीटर। एक और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और एक होता है वोल्ट मीटर। तो दोनों मात्रक इसके क्या है, इंपॉर्टेंट मात्रक है ये दोनों ही। जब मात्रक किसी संख्या के आगे लगे हुए हैं तो अपन को पता चल जाएगा कि वो क्या है, फ्लक्स है। अब इसका क्या निकालनी है, विमा निकालनी है। तो विमा देखो कैसे निकालेंगे, विमा निकालने का तरीका भी यही है जिसे अपन मात्रक निकालते हैं, वैसे वैसे क्या निकाल लेंगे, विमा। तो विद्युत फ्लक्स की विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा, फ्लक्स की विमा, विमा कैसे निकालेंगे, वो का वही तरीका। अब देखो यहां पर क्या है, ई की विमा, फाई की विमा निकालनी है ना, तो ई की विमा इंटू एस की विमा। ई की विमा क्या होती है बताओ फटाफट, याद है क्या, याद नहीं है, याद होनी चाहिए। तो ई की विमा क्या होती है, M1
L क्या होगा, M1 L2 T माइनस क्या होता है 3 और A माइनस 1। यही क्या है, किसकी विमा है, E की विमा है। कैसे ही देखो, E का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। E का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q होता है। F यानी बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2 होती है ना, सॉरी यहाँ पर M1 L1 ही आएगा, है ना। तो M1 L1 T माइनस 2 होता है और Q की विमा क्या होती है, 80 होती है। ये ऊपर जाएगा, T की पावर क्या हो जाएगी -3 और A की पावर क्या हो जाएगी -1। ये ऊपर जाएगा तो A -1 और T यहाँ पर जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि -2 -1 कितना होता है, -3 होता है। तो ये तो आ गई E की बीमा। S की बीमा क्या होती है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, यानी इसकी बीमा हो जाएगी L स्क्वायर इसकी बीमा हो जाएगी। सोल्व कर लेते हैं, M1 ही रहेगा, L कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, T -3 और A -1। ये क्या आ गई, फाई की बीमा। आगे बात समझ में, तो फाई की बीमा क्या होती है, M1 L3 T -3 और A -1। ये किसकी बीमा हो गई, अपन के फाई की बीमा हो गई। अब देखो, ये तो अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में देख लिया। अब विद्युत फ्लक्स में जब तुम्हें क्षेत्रफल दे रखा हो, बहुत सारे क्षेत्रफल हो, तो जैसे अपन ने एक पृष्ठ देखा था, समतल पृष्ठ देखा था, लेकिन समतल पृष्ठ नहीं हो, हर कैसे ही पृष्ठ हो, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें मान लिया कि ऐसा कोई भी पृष्ठ रख रखा है, हरी बात समझ में, तो इस पृष्ठ से अपन को क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो अपन ने क्या ले लिया, एक अल्फांश ले लिया। क्या ले लिया, अल्फांश। इस अल्फांश की दिशा क्या है, ds वेक्टर है। क्या है, ds वेक्टर है। विद्युत क्षेत्र कितना है, वो तो E है ना, E तो इधर है, और ये क्या हो गया, ds वेक्टर हो गया। अपन को क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, जितने भी ऐसे अपन बहुत सारे क्या लेंगे, अल्फांश लेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस अल्फांश के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई E हो जाएगा। एक अल्फांश के लिए तो क्या होगा, d फाई E होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अल्फांश है, यानी पूरे पृष्ठ, ये तो अल्फांश के लिए निकाला है। अल्फांश के कारण विद्युत फ्लक्स तो ये होगा। अगर पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए, पूरे या संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं या समाकलन कर दो। सीधा तरीका क्या होता है, जब बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, अल्पांश के लिए निकाल लिया है, तो अपन को संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए तो क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर समाकलन d फाई E, और इधर भी क्या आ जाएगा, समाकलन E ds वेक्टर। तो इसका अपन समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला फाई E बराबर हो गया समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये फॉर्मूला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अपन ने विद्युत फ्लक्स में कुल कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, विद्युत फ्लक्स के कितने फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो पहला फॉर्मूला तो अपन ने देखा, फाई E बराबर क्या होता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। दूसरा अपन ने देखा था ES कोस थीटा। तीसरा फॉर्मूला अभी अपन ने देखा, समाकलन E वेक्टर डॉट क्या होता है, ds वेक्टर। तो ये तीनों ही फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ तुम्हें माइंड में रखनी है हमेशा, है ना। एक तो ES वेक्टर कब लगाना है, डॉट वाला, जब तुम्हें सदिश के रूप में दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और ये कब लगाना है, जब तुम्हें क्या दे रखा हो, फलन के रूप में दे रखा हो, तब समाकलन करना है। आगे बात समझ में। तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और विद्युत फ्लक्स के बारे में एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट भी। देखो, विद्युत फ्लक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी पृष्ठ के अंदर जब विद्युत फ्लक्स जाता है तो उससे ऋणात्मक लेते हैं। पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स
पृष्ठ के जब अंदर जाता है तो वो विद्युत फ्लक्स किस में होता है, ऋणात्मक होता है। पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है या नेगेटिव, यानी उसकी जो वैल्यू लेंगे अपन किस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी इसको अपन बोल सकते हैं प्रवेशित फ्लक्स। प्रवेशित फ्लक्स है वो क्या होता है, माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में। अगर निर्गत फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो निर्गत फ्लक्स किस में होगा, निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। निर्गत फ्लक्स अपन क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। आगे बात समझ में। जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और चीज लिख सकते हैं अपन, पृष्ठ जब विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ जब विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, समांतर होता है तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो का। देखो समझो क्यों होगा जीरो, देखो ये तीनों ही पॉइंट मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम अपन चलो यहीं पे बना देते हैं। अगर पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र जा रहा है, आरी बात समझ में, तो उसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और जब विद्युत फ्लक्स उससे बाहर निकल रहा है तो वहां पर अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अब देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे ये पृष्ठ है, अब ये एस वेक्टर तो इधर है, प्रवेश कर रहा है। अगर अपन इस दिशा में ले रहे हैं, प्रवेश कर रहा है इसके अंदर, तो अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। यहाँ पर जो थीटा बनता है वो किससे ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से। तो कोस जो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव होती है। किस में होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए प्रवेशित फ्लक्स किस में आता है, माइनस में। निर्गत फ्लक्स थीटा क्या होता है, 0 से 90 डिग्री से छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए इसकी वैल्यू किस में होती है, धनात्मक होती है जब समांतर होता है। अब देखो ये क्या है, ये जो पृष्ठ रेखा इसके क्या है, समांतर है। तो देखो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है क्या, इस तरह से अपन रख देते हैं तो इससे कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या होती है, विद्युत फ्लक्स होता है। तो कोई रेखाएं नहीं गुजर रही है तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए है, विद्युत फ्लक्स के लिए है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।